फ्रेंड्स वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे एक नई टॉपिक। तो आप पहले अपनी नोटबुक में क्या लिखोगे? टॉपिक का नाम। नया पेज शुरू करो। स्टार्ट अ न्यू पेज। इन न्यू पेज ऑन टॉप राइट मेरी गो राउंड। तो आप ऊपर क्या लिखोगे? मेरी गो राउंड। तो साइड में यूनिट 5 और जहाँ छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है वहाँ आप डेट लिखोगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। मेरी गो राउंड। आई क्लाइंब अप ऑन द मेरी गो राउंड। मैं मेरी गो राउंड में ऊपर चढ़ गई। अब यहाँ मेरी गो राउंड क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो लड़की है वो मेरी गो राउंड पे है। एक छोटा सा राउंड होता है जिसमें आप बैठ सकते हो, जिसमें हॉर्स होते हैं या फिर सिर्फ सीट होती है और उसको राउंड घुमाना पड़ता है। उसको हम कहते हैं मेरी गो राउंड। एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड, और वो गोल गोल घूमता रहता है। आई क्लाइम्ड अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स एंड इट वेंट अप एंड डाउन। फिर मैं एक बड़े से घोड़े पे बैठी और वो घोड़ा ऊपर नीचे चलता रहा। अराउंड एंड अप एंड डाउन, अराउंड एंड अप एंड डाउन। अब वो क्या करता है? वो राउंड घूमता है और ऊपर नीचे भी होता है। तो हमें बैठने में भी बहुत मज़ा आता है मेरी गो राउंड में। आई सेट हाई अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स। फिर मैं बैठ जाती हूँ एक बड़े से ब्राउन कलर के हॉर्स के ऊपर। एंड रोड अराउंड ऑन द मेरी गो राउंड, एंड रोड अराउंड ऑन द मेरी गो राउंड। आई रोड अराउंड। तो फिर मैं बड़े से ब्राउन कलर के हॉर्स के ऊपर बैठती हूँ मेरी गो राउंड पे, और वो पूरा मुझे मेरी गो राउंड घुमाता रहता है। ऑन द मेरी गो राउंड एंड राउंड। तो आपको मेरी गो राउंड बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी गो राउंड एक ऐसा राउंड होता है जिसमें आपको सर्कुलर फॉर्म में घूमना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरी गो राउंड है उसमें एक ब्राउन कलर का हॉर्स है जिस पे ये राइटर बैठती है। अब राइटर का नाम क्या है? यहाँ पे डोरथी डब्ल्यू बरूच। हाँ, अब हम इसके न्यू वर्ड्स करेंगे। न्यू वर्ड्स में हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं? अराउंड, डाउन, इन, ऑन, आउट, राउंड एंड अप। तो पहले तो इसके मीनिंग हम जान लें और वो हम नोटबुक में लिख लें। तो चलो बच्चों, जल्दी नोटबुक निकालो और इसमें हम मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, तो पहला वर्ड है अराउंड। इन अ सर्कल। अराउंड मतलब सर्कल में घूमना। अब आपको सिर्फ मीनिंग ही लिखना है बच्चों, एग्जाम्पल नहीं लिखने हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल तो बताऊंगी, इसका मतलब क्या होता है, हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। आई वॉज वॉकिंग अराउंड अ टेबल। मैं टेबल के राउंड घूम रही थी। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग अराउंड द पार्क। बच्चे पार्क के आसपास गोड़ घूम रहे थे। डाउन। अब दूसरा वर्ड है डाउन। तो आपको वीडियो पॉज करना है और इसका मीनिंग जल्दी लिखना है। हाँ, डाउन इन बॉटम और लोअर पोजीशन, मतलब डाउन मतलब नीचे। तब इसको एग्जाम्पल इसका हम यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में? आस्क हर टू सिट डाउन ऑन द चेयर। उसको बोलिए कि वो चेयर पे बैठ जाए। कविता फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स। कविता सीढ़ियों से नीचे गिर गई। इन मतलब अंदर। यूज टू शो द पोजीशन विद इन समथिंग, मतलब कोई चीज़ के अंदर का पोजीशन हम दिखाते हैं। सपोज़ के ये हमारी टेक्स्ट बुक है तो मैं आपको बोलती हूँ ना कि ओपन पेज नंबर 53। तो मेरी गो राउंड जो चैप्टर है वो टेक्स्ट बुक के अंदर ही है। सो मेरी गो राउंड चैप्टर इज़ इन द टेक्स्ट बुक, है ना, तो अंदर है। तो एग्जाम्पल क्या होगा? द केक इज़ इन द फ्रिज। केक फ्रिज के अंदर है। अरे हो तो हम खा जाएंगे, है ना। द मेड केप द फ्रूट्स इन द बास्केट। मेड ने सारे फ्रूट्स बास्केट के अंदर रख दिए। ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर।
टू पुट इट इन कॉन्टैक्ट विद समथिंग फॉर सपोर्ट, या फिर हम किसी के सपोर्ट में रख देते हैं। आई सेट ऑन अ टेबल, मैं टेबल के ऊपर बैठ गई। द पिक्चर वॉज हैंगिंग ऑन द वॉल, पिक्चर दीवार पे टंगी हुई थी। तो यहाँ पे हम किसी के कांटेक्ट में, किसी के या फिर किसी चीज़ के कांटेक्ट में रखते हैं ताकि उसको सपोर्ट मिले। आउट, टू मूव अवे, मतलब बाहर निकल जाना। आई वेंट आउट टू प्ले इन द इवनिंग, मैं बाहर गई थी खेलने के लिए। गेट आउट ऑफ माई रूम, मेरे रूम में से बाहर निकल जाओ, है ना। हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना। मुझे पता है तुम लोग बोलते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास राउंड। राउंड मतलब सर्कल शेप। राउंड मतलब क्या होता है? गोल। द क्रिकेट बॉल इज़ राउंड इन शेप, क्रिकेट का जो बॉल है वो राउंड होता है। वी वर सिटिंग अराउंड द टेबल, तो हम लोग टेबल के आसपास बैठे थे और वो टेबल कैसी थी? राउंड थी। अप, अप मतलब ऊपर, हाई। द स्विंग वेंट अप व्हेन अली पुश्ड इट, तो ये जो झूला है उसको हम कहते हैं स्विंग। तो स्विंग ऊपर जाती है जब अली ने इसको पुश किया। जब हम झूले पे बैठते हैं तो कोई हमें पुश करता है ना, तब हम ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। तो जब हम ऊपर जाते हैं उसको कहते हैं अप, और नीचे जाते हैं उसको कहते हैं हम डाउन। द स्क्विरल क्लाइम्ड अप टू द टॉप ऑफ द लैडर, स्क्विरल लैडर के ऊपर तक चढ़ जाती है। आपको ये सब नोटबुक में लिखना है। क्या लिखना है? वर्ड और उसका मीनिंग, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं लिखने हैं। फिर आगे करते हैं हम। अब आपकी टेक्स्ट बुक में और क्या दिया गया है? क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में ही लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द मैरी गो राउंड गो, मैरी गो राउंड कैसे जा रहा था? तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? इट वेंट राउंड एंड राउंड। तो आप यहाँ पे लिखोगे इट वेंट राउंड ठीक है। आप नोटबुक में लिखोगे, यहाँ टेक्स्ट बुक में नहीं। और फिर हाउ डिड द बिग ब्राउन हॉर्स गो अप एंड डाउन, तो इसमें हम लिखेंगे अप, फिर हम लिखेंगे डाउन। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। पहले तो आप क्वेश्चन लिखोगे और नीचे आंसर, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हैव यू एवर रिडन इन अ मेरी गो राउंड, आप कभी मेरी गो राउंड में बैठे हो? आपने उसको राइड किया है? अगर आपने किया है तो क्या लिखोगे? येस आई हैव रिडन इन अ मेरी गो राउंड। तो हाँ, मैंने मेरी गो राउंड राइड किया है। अगर नहीं किया है तो आप क्या लिखोगे? नो। सेकंड क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखने हैं नोटबुक में, ठीक है। वेयर हैव यू रिडन द मेरी गो राउंड, आपने मेरी गो राउंड कहाँ पे राइड किया था? तो आंसर है आई रोड द मेरी गो राउंड इन अ फेयर। फेयर मतलब मेला। मैंने मेले में मेरी गो राउंड पे राउंड राउंड घूमा था। मतलब मैं मेले में मैं मेरी गो राउंड पे बैठी थी या फिर बैठा था। थर्ड क्वेश्चन है, डिड यू लाइक राइडिंग द मेरी गो राउंड, आपको अच्छा लगा मेरी गो राउंड राइड करके? येस आई लाइक राइडिंग इट वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। वर यू स्कैर्ड, क्या आप डर गए थे? स्कैर्ड मतलब डरना। येस आई गॉट स्कैर्ड व्हेन द स्पीड ऑफ द मेरी गो राउंड वॉज इंक्रीज्ड, हाँ मैं डर गई थी जब मेरी गो राउंड की स्पीड बढ़ गई थी। वुड यू लाइक टू राइड इट अगेन, क्या तुम फिर से राइड करना चाहते हो? येस आई वुड लव टू राइड अ मेरी गो राउंड अगेन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं दूसरी बार भी मेरी गो राउंड में राइड करूँ तो। अब और क्या क्वेश्चन है? लुक एट दिस पिक्चर एंड डिस्क्राइब द फेयर, आप ये पिक्चर को देखिए और मेले को डिस्क्राइब कीजिए। टॉक अबाउट द थिंग्स यू एंजॉय इन अ फेयर, आपको मेले में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, ठीक है।
तो पहली चीज़ क्या है, देर आर मैनी चिल्ड्रन इन द फेयर, मेले में बहुत सारे बच्चे हैं। दे आर एन्जॉइंग देयर राइड्स इन द फेयर, वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं मेले में। दे हैव कम विद देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं। द चिल्ड्रन आर बाइंग बलून्स एंड टॉयज़, अब यहाँ पे बलून वाला है और एक टॉय वाला है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, बच्चे बलून और टॉयज़ ले रहे हैं। द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट, वेदर बहुत अच्छा है। एवरीवन इज़ हैविंग फन, सब लोग बहुत खुश हैं और सबको मज़ा आ रहा है। अब टॉक अबाउट द थिंग्स यू एंजॉय इन द फेयर, आपको मेले में कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती है उसके बारे में लिखना है। ये सिर्फ एक आइडियलिस्टिक आंसर है। आई एन्जॉय सिटिंग इन टॉय ट्रेन्स एंड मेरी गो राउंड, मुझे टॉय ट्रेन में बैठना बहुत अच्छा लगता है और मेरी गो राउंड में भी। ओहो, आई लव ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, टाइप्स ऑफ थिंग्स टू ईट इन फूड स्टॉल्स, मुझे अलग अलग फूड स्टॉल्स में खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अलग अलग चीज़ें टेस्ट करना, ट्राई करना अच्छा लगता है। आई ऑल्सो एन्जॉय बाइंग टॉयज़ फॉर माई सेल्फ फ्रॉम देयर, मुझे टॉयज़ लेने बहुत अच्छे लगते हैं मेरे लिए, मुझे बहुत मज़ा आता है मेले में। और दूसरा आप कैसे लिख सकते हो, ये दो है तो आपको दोनों में से एक ही लिखना है, या तो आप ये पेज वाला लिखोगे या फिर ये वाला, ठीक है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ फेयर, ये मेले का एक फ़ोटोग्राफ है। एवरीबडी इज़ एन्जॉइंग देयर टाइम इन द फेयर, सब लोग एन्जॉय कर रहे हैं मेले में। सम चिल्ड्रन आर एन्जॉइंग मेरी गो राउंड एंड सम आर एन्जॉइंग अ टॉय ट्रेन, कुछ बच्चे मेरी गो राउंड में एंजॉय कर रहे हैं और कुछ बच्चे टॉय ट्रेन में। सम ऑफ देम आर बाइंग बलून्स, सम ऑफ द चिल्ड्रन आर बाइंग द टॉयज़ फ्रॉम द टॉय शॉप, कुछ बच्चे बलून्स ले रहे हैं, कुछ बच्चे टॉयज़ ले रहे हैं टॉय शॉप में से। पेरेंट्स ऑल्सो लुक हैप्पी एज देयर चिल्ड्रन आर एन्जॉइंग, पेरेंट्स भी बहुत खुश है क्योंकि बच्चे भी खुश हैं। फिर आपको मेले में क्या अच्छा लगता है, ये दूसरा है तो आप ये वाला लिख सकते हो या फिर पहले वाला। तो मेले में मुझे क्या अच्छा लगता है, आई एन्जॉय द स्विंग्स स्पेशली द मेरी गो राउंड, मुझे झूले बहुत अच्छे लगते हैं, खास करके मेरी गो राउंड। आई एन्जॉय बाइंग न्यू टॉयज़, आई ऑल्सो एन्जॉय मैजिक शो फ्रॉम द मैजिशियन, ये नया है ना, मुझे नए टॉयज़ लेना बहुत अच्छा लगता है और मुझे मैजिक शो देखना बहुत अच्छा लगता है जब मैजिशियन परफॉर्म करता हो तब। आई ऑल्सो एन्जॉय द एडवेंचर कार शोन इन द वुडन वेल, मुझे एडवेंचर कार भी बहुत अच्छी लगती है जो वुडन वेल में होती है वो। आई ऑल्सो एन्जॉय ईटिंग डेवियस फूड आइटम्स देर, वहाँ के जो अलग अलग टाइप के जो खाने हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गो राउंड द मेरी गो राउंड, सर्कल द लेटर्स एंड से देम लाउड, आपको वो सारे लेटर्स बोलने हैं। सपोज़ के मैंने यहाँ पे ए बोला, ए, तो मैं ए में सर्कल करूँगी। अब मुझे बी बोलना है तो मैं बी पे सर्कल करूँगी, फिर सी बोलूँगी तो सी पे सर्कल, फिर डी बोलूँगी तो डी पे सर्कल, और ई, ऐसे आपको सारे बोलने हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, सब में सर्कल करना है। और आपको ये ABCD जब आप बोल रहे हो इसका ऑडियो मुझे सेंड करना है, भूलना मत, हाँ। अब यहीं पे हमारा जो पहला पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको ये न्यू वर्ड्स और उसके मीनिंग नोटबुक में लिखने हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में, फिर पेज नंबर 55 पे ये वाला वर्क आपको टेक्स्ट बुक में करना है। आपको क्या करना है, ABCD Z तक बोलनी है और इसको सर्कल करना है, हाँ। और मुझे इसका ऑडियो कल सुबह 10 बजे से पहले सेंड कर देना, हाँ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।